पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी और कौरवों के पास 11। चीन कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था, तो क्या वह सदा अधर्म में ही प्रवृत्त था? जानते हैं और क्या घटित हुआ इस अध्याय में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पुरोहित की यह बात सुनकर बुद्धि में बड़े चढ़े महातेजस्वी भीष्म ने समय के अनुरूप उनकी पूजा करके इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, सब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ सकुशल हैं। यह सौभाग्य की बात है। उनके बहुत से सहायक हैं और वे धर्म में भी तत्पर हैं। यह और भी सौभाग्य तथा हर्ष का विषय है। कुरुकुल को आनंदित करने वाले 5 भाई पांडव संधि की इच्छा रखते हैं। यह सौभाग्य का विषय है। वे अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध में मन नहीं लगा रहे। यह भी सौभाग्य की बात है। आपने जितनी बातें कही हैं वे सब सत्य है, इसमें संशय नहीं है। परंतु आपकी बातें बड़ी तीखी हैं। यह तीक्ष्णता ब्राह्मण स्वभाव के कारण ही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। निसंदेह पांडवों को वन में और यहां भी कष्ट उठाना पड़ा है। उन्हें धर्मतः अपनी सारी पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। कुंती पुत्र किरीटधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा अस्त्र विद्या में निपुण है। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडुपुत्र अर्जुन का वेग सह सके? साक्षात वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते। फिर दूसरे धनुर्धरों की तो बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोगों का सामना करने में समर्थ है। भीष्म जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर क्रोध से धृष्टतापूर्वक आक्षेप करते हुए कहा, यह बात कही। ब्राह्मण, इस श्लोक में जो घटना बीत चुकी है वह किसी को अज्ञात नहीं है। उसको दोहराने से या बारंबार उस पर भाषण देने से क्या लाभ है? पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए पांडुपुत्र युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया था और वे उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं। वे तो मूर्खों की भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं। विद्वान, दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा, कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे। परंतु धर्मानुसार तो वे शत्रु को भी समूची पृथ्वी तक दे सकते हैं। यदि पांडव अपने पितामहों का राज्य लेना चाहते हैं तो पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक पुनः वन में निवास करें। तत्पश्चात वे दुर्योधन के आश्रय में निर्भर होकर रह सकते हैं। केवल मूर्खतावश वे अपनी बुद्धि को अधर्म परायण न बनावें। यदि पांडव धर्म को त्याग कर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर मेरी बात याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधानंदन, तू जो इस प्रकार बढ़ कर बातें बनाता है, इससे क्या होगा? तुझे पार्थ का वह पराक्रम याद करना चाहिए जबकि विराटनगर के युद्ध में उन्होंने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 अधिरथियों को जीत लिया था। तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया था जबकि अनेक बार उनके सामने जाकर तुझे परास्त होना पड़ा। इन ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, यदि हम लोग तदनुसार कार्य नहीं करेंगे तो यह निश्चय है कि युद्ध में पांडुनंदन अर्जुन के हाथ से आहत होकर हमें धूल खानी पड़ेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र ने कर्ण को डांटकर भीष्म जी का सम्मान किया और उन्हें मना करके इस प्रकार कहा, शांतनु नंदन भीष्म ने हमारे लिए यह हितकर बात कही है। इसमें पांडवों का तथा संपूर्ण जगत का भी हित है।
ब्रह्मन, अब मैं ये सोच विचार कर पांडवों के पास संजय को भेजूंगा। आप पुनः पांडवों के पास ही पधारें, विलंब न करें। तदनंतर राजा धृतराष्ट्र ने उन ब्राह्मण का सत्कार करके उन्हें पांडवों के पास वापस भेजा और सभा में संजय को बुलाकर यह बात कही। संजय, लोग कहते हैं पांडव उपलब्ध नामक स्थान में आ गए हैं। तुम वहां जाकर उनका समाचार जानो। अजातशत्रु युधिष्ठिर से आदरपूर्वक मिलकर कहना, सौभाग्य की बात है कि आप सनंद होकर अपने योग्य स्थान पर आ पहुंचे। संजय, सब पांडवों से कहना कि हम लोग सकुशल हैं। पांडव लोग मिथ्या से दूर रहने वाले परोपकारी तथा साधु पुरुष हैं। वे वनवास का कष्ट भोगने योग्य नहीं थे, तो भी उन्होंने वनवास का नियम पूरा कर लिया। इतने पर भी हमारे ऊपर उनका क्रोध शीघ्र ही शांत हो गया है। संजय, मैंने कभी कहीं पांडवों में थोड़ी सी भी मिथ्यावृत्ति नहीं देखी है। पांडवों ने अपने पराक्रम से प्राप्त हुई सारी संपत्ति मेरे ही अधीन कर दी थी। मैंने सदा ढूंढने रहने पर भी कुंती पुत्रों का कोई ऐसा दोष नहीं दिखाई देता जिससे उनकी निंदा करूं। वे सदा धर्म और अर्थ के लिए ही कर्म करते हैं। कामनावश, मानसिक प्रीति और स्त्री पुत्रादि प्रिय वस्तुओं में नहीं फंसते। काम भोग में आसक्त होकर धर्म का परित्याग नहीं करते। पांडव घाम शीत, भूख प्यास, निद्रा तंद्रा, क्रोध हर्ष तथा प्रमाद को धैर्य एवं विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा जीतकर धर्म और अर्थ के लिए ही प्रयत्नशील बने हैं। वे समय पड़ने पर मित्रों को उनकी सहायता के लिए धन देते हैं। दीर्घकालिक प्रवास से भी उनकी मैत्री क्षीण नहीं होती। कुंती के पुत्र सबका यथायोग्य सत्कार करने वाले हैं। अजमेर वंशी हम कौरवों के पक्ष में पापी, बेईमान तथा मंदबुद्धि दुर्योधन एवं अत्यंत क्षुद्र स्वभाव वाले कर्ण को छोड़कर दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखने वाला नहीं है। संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन काल के अधीन हो गया है, क्योंकि उसकी बुद्धि राग से दूषित है। वह मूर्ख अत्यंत तेजस्वी महात्मा पांडवों के स्वतत्व को दबा लेने की चेष्टा कर रहा है। केवल दुर्योधन और कर्ण ही सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए महामना पांडवों के मन में क्रोध उत्पन्न करते रहते हैं। दुर्योधन आरंभ में ही पराक्रम दिखाने वाला है, अंत तक उसे निभा नहीं सकता, क्योंकि वह सुख में ही पलकर बड़ा हुआ है। वह इतना मूर्ख है कि पांडवों के जीते जी उनका भाग हर लेना सरल समझता है। इतना ही नहीं, वह इस कुकर्म को उत्तम कर्म भी मानने लगा है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव और संपूर्ण संजय वंशी वीर जिनके पीछे चलते हैं, उन युधिष्ठिर को युद्ध के पहले ही उनकी राजसभा दे देने में भलाई है। गांडीवधारी सव्यसाची अर्जुन रथ में अकेले बैठकर ही सारी पृथ्वी को जीत सकते हैं। इसी प्रकार विजयशील एवं दुर्धर्ष महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों को जीतकर उनके अधिपति हो सकते हैं। जो समस्त लोकों में एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वीर है, जो मेघ गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाला तथा टिड्डियों के दल की भांति तीव्र वेग से चलने वाले बाण समूहों की वर्षा करते हैं, उन वीरवर अर्जुन के सामने कौन मनुष्य ठहर सकता है। गांडीव धनुष धारण करके एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो सव्यसाची अर्जुन ने न केवल उत्तर दिशा पर विजय पाई थी, अपितु उत्तर कुरुक्षेत्र को भी जीत लिया था और उन सब की धन संपत्ति जीतकर ले आए थे। उन्होंने द्रविड़ों को भी जीतकर अपनी सेना का अनुगामी बनाया था। गांडीव धनुष धारण करने वाले पांडुपुत्र सव्यसाची अर्जुन वे ही हैं जिन्होंने खांडव वन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर विजय पाई थी और पांडवों के यश तथा सम्मान की वृद्धि करते हुए अग्निदेव को वह वन उपहार के रूप में अर्पित किया था। गदाधारियों में उस भूतल पर भीमसेन के समान दूसरा कोई नहीं है और ना उनके जैसा कोई हाथी सवार ही है। रथ में बैठकर युद्ध करने की कला में भी वे अर्जुन से कम नहीं बताए जाते और बाहुबल तो वे
10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं। अस्त्र विद्या में उन्हें अच्छी शिक्षा मिली है। वे बड़े वेगशाली वीर हैं। उनके साथ मेरे पुत्रों ने बैर ठान रखा है और वे सदा अत्यंत अमर्ष में भरे रहते हैं। अतः यदि युद्ध हुआ तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वभाव वाले पुत्रों को वेगपूर्वक अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म कर देंगे। साक्षात इंद्र भी उन्हें युद्ध में बलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते। माद्रीनंदन नकुल और सहदेव भी शुद्धचित्त और बलवान हैं। अस्त्र संचालन में उनके हाथों की फुर्ती देखने ही योग्य है। स्वयं अर्जुन ने अपने उन दोनों भाइयों को युद्ध की अच्छी शिक्षा दी है। जैसे दो बाज पक्षियों के समुदाय को सर्वथा नष्ट कर देते हैं, इसी प्रकार वे दोनों भाई शत्रुओं से भिड़कर उन्हें जीवित नहीं छोड़ते। यह ठीक है कि हमारी सेना सब प्रकार से परिपूर्ण है, तथापि मेरा यह विश्वास है कि यह पांडवों का सामना पड़ने पर नहीं के बराबर है। पांडवों के पक्ष में धृष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक बलवान योद्धा है जो सोमक वंश का श्रेष्ठ राजकुमार है। मैंने सुना है उसने पांडवों के लिए मंत्रियों सहित अपने शरीर को निछावर कर दिया है। जिन अजातशत्रु युधिष्ठिर के अगुआ अथवा नेता विष्णु वंश के सिंह भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका वेग दूसरा कौन सह सकता है। मत्स्य देश के राजा विराट भी अपने पुत्रों के साथ पांडवों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। मैंने सुना है कि वे युधिष्ठिर के बड़े भक्त हैं। कारण यह है कि अज्ञातवास के समय वे युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष रहे हैं और युधिष्ठिर के द्वारा उनके गोधन की रक्षा हुई है। अवस्था में वृद्ध होने पर भी वे युद्ध में यौवन से परिपूर्ण जान पड़ते हैं। कैकेय देश से बाहर निकाले हुए 5 भाई कैकेय राजकुमार महान धनुर्धर एवं रथिवीर हैं। वे पांडवों के सहयोग से कैकेय देश के राजाओं से पुनः अपना राज्य लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी ओर से युद्ध करने की इच्छा रखकर उन्हीं के साथ रह रहे हैं। मैं यह भी सुनता हूं कि राजाओं में जितने वीर हैं वे सब पांडवों की सहायता के लिए आकर उनकी छावनी में रहते हैं। वे सब के सब शौर्य संपन्न, युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने वाले, प्रसन्नचित्त एवं धर्मराज के आश्रित हैं। पर्वतों पर रहने वाले, दुर्गम भूमि में निवास करने वाले एवं समतल भूमि के निवासी योद्धा जो कुल और जाति की दृष्टि से बहुत शुद्ध हैं। वे तथा मलेच्छ भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं बल पराक्रम से संपन्न हो पांडवों की सहायता के लिए आए हैं और उनके शिविर में निवास करते हैं। पांड्य देश के महामना राजा जो संसार के सुविख्यात वीर, अनुपम पराक्रम और तेज से संपन्न तथा युद्ध में देवराज इंद्र के समान है, पांडवों की सहायता के लिए बहुत से प्रमुख योद्धाओं के साथ पधारे हैं। जिसने द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्री कृष्ण, कृपाचार्य तथा भीष्म से भी अस्त्र विद्या सीखी है तथा जिस एकमात्र वीर को श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के समान पराक्रमी बताया जाता है, वह सात्विकी भी सुनता हूं पांडवों की सहायता के लिए आकर टिका हुआ है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी और करुष देश के जो भूपाल थे सब प्रकार की तैयारी से संगठित होकर आए हैं। उन सब के बीच में चेदीराज शिशुपाल अपनी दिव्य शोभा से तपते हुए सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। युद्ध में उसके वेग को रोकना असंभव है। धनुष की प्रत्यंचा खींचकर भूमंडल के सभी योद्धाओं में शिशुपाल एक श्रेष्ठतम वीर है। यह सब समझकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां चेदी देशीय क्षत्रियों के संपूर्ण उत्साह को नष्ट करके हठपूर्वक बड़े वेग से शिशुपाल को मार डाला। करुषराज आदि सब नरेश जिसका सम्मान बढ़ाते हैं, उस शिशुपाल की ओर दृष्टिपात करके पांडवों के यश और मान की वृद्धि के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने उसे पहले ही मार डाला। सुग्रीवादी घोड़ों से जुते हुए रथ पर आरूढ़ होने वाले श्री कृष्ण को असह मानकर चेदीराज शिशुपाल के सिवा दूसरे भूपाल उसी प्रकार पलायन कर गए जैसे सिंह को देखते ही जंगल के क्षुद्र पशु भाग जाते हैं। जिसने द्वैरथ युद्ध में विजय की आशा रखकर भगवान श्री कृष्ण का विरोध बड़े ही वेग से किया था और उन पर धावा किया,
वह शिशुपाल श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर प्राण शून्य हो सदा के लिए इस धरती पर सो गया, मानो कनेर का वृक्ष हवा के वेग से उखड़कर धाराशायी हो गया हो। संजय, पांडवों के लिए किए हुए श्री कृष्ण के उस पराक्रम का वृतांत मैंने गुप्तचरों से सुना है। गावलगणे, श्रीहरि के उन वीरोचित कर्मों को बारंबार याद करके मुझे शांति नहीं मिलती, जिनके अग्रगामी वृष्ण सिंह भगवान वसुदेव हैं। उन पांडवों का आक्रमण कभी भी दूसरा कोई शत्रु नहीं सह सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक रथ पर एकत्र हो गए, यह सुनकर मेरा हृदय भय से कांप उठता है। संजय, यदि मेरा मंदबुद्धि पुत्र उन दोनों से युद्ध करने के लिए ना जाए, तभी वे कल्याण का भागी हो सकता है, अन्यथा वे दोनों वीर कौरवों को उसी प्रकार भस्म कर देंगे जैसे इंद्र और विष्णु दैत्य सेना का संहार कर डालते हैं। मुझे तो अर्जुन इंद्र के समान प्रतीत होते हैं और वृष्णवीर श्री कृष्ण सनातन विष्णु जान पड़ते हैं। कुंती नंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर धर्माचरण में ही सुख मनाते हैं। वे लज्जाशील और बलशाली हैं। उनके मन में किसी के प्रति कभी शत्रुभाव नहीं उत्पन्न होता। नहीं तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योधन के द्वारा छल कपट के शिकार होने पर क्रोध करके मेरे सभी पुत्रों को जलाकर भस्म कर देते। संजय, मैं, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन तथा नकुल सहदेव से भी उतना ही डरता हूं जितना कि क्रोध से तमतमाए हुए राजा युधिष्ठिर के कोप से। उनके रोष से मैं सदा ही अत्यंत भयभीत रहता हूं, क्योंकि वे महान तपस्वी और ब्रह्मचर्य से संपन्न हैं। इसलिए उनके मन में जो संकल्प होगा वह सिद्ध होकर रहेगा। संजय, मैं उनके क्रोध को देखकर उसे उचित जानकर आज बहुत डरा हुआ हूं। मेरे द्वारा भेजे हुए तुम रथ पर बैठकर शीघ्र ही पांचाल राज द्रुपद की छावनी में जाकर वहां अत्यंत प्रेमपूर्वक अजात शत्रु युधिष्ठिर से वार्तालाप करना और बारंबार उनका कुशल मंगल पूछना। तात, तुम बलवानों में श्रेष्ठ महाभाग भगवान श्री कृष्ण से भी मिलकर मेरी ओर से उनका कुशल समाचार पूछना और यह बताना कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ शांतिपूर्ण बर्ताव चाहते हैं। सूत, कुंती कुमार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की कोई भी बात टाल नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण इनको आत्मा के समान प्रिय हैं। श्री कृष्ण विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित के कार्य में लगे रहते हैं। संजय, तुम वहां एकत्र हुए पांडवों तथा संजय वंशी क्षत्रियों से और श्री कृष्ण, सात्यकी, राजा विराट एवं द्रौपदी के बच्चों पुत्रों से भी मेरी ओर से स्वास्थ्य का समाचार पूछना। इसके सिवा जैसा अवसर हो और जिसमें तुम्हें भरतवंशियों का हित प्रतीत हो, वैसी बातें पांडव पक्ष के लोगों से कहना। राजाओं के बीच में ऐसा कोई वचन न कहना जो उनके क्रोध को बढ़ाए और युद्ध का कारण बने। धृतराष्ट्र युद्ध नहीं चाहते थे। इस अध्याय में तो ऐसा ही प्रतीत होता है। तो क्या कारण था कि वह बाद में युद्ध करने को तैयार हो गए? जानते हैं आगे क्या हुआ। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।